गुड मोदिकर मॉर्निंग दोस्तों। आज के जूम सेशन में मैं मुनीश चोपड़ा आपका वेलकम करता हूं और आज बहुत ही खास दिन है, बहुत स्पेशल दिन है और आज एक बहुत ही बढ़िया अचीवर हमारे बीच में बैठे हुए हैं जिन्होंने कल अमृतसर के अंदर इतिहास रच दिया। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। न्यू टाइटल जो आए हैं मई के महीने में, उनको बधाई देना चाहता हूं। राइजिंग स्टार से लेकर 120 पीवी करने वालों को और 8, 10, 11 डायरेक्टर एंड अबव ऑल द न्यू टाइटल्स को बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया काम किया और 10 तारीख तक आपने बहुत अच्छा काम किया। अब टर्न आ चुकी है दोस्तों 10 से 20 की क्लोजिंग की। अब हमने उसके ऊपर फोकस करना है और उससे पहले अक्षय दत्ता जी और दिग्विजय सिंह जी आ रहे हैं अमृतसर 19 तारीख को। ऑल द टिकट्स आर सोल्ड। 10 बजे गेट ओपन कर दिए जाएंगे। रश बहुत ज्यादा होगा। अगर आप 10:05 पे आए तो आई एम नॉट श्योर भी आपको सीट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। और अगर आप 10:30 आए तो मैं डाउट में हूं कि आपको हॉल के अंदर एंटर भी करने की जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसलिए टाइम पर आना है और डायरी पेन लेकर आने हैं। और जो भी न्यू टाइटल्स हैं जिन्होंने 120 पीवी किए हैं, जहां अप्रैल में किए, मई में किए और अब जून में करेंगे, उनका रिकॉग्निशन होगा। उनको ज्यादा बैच लगाने के लिए दिए जाएंगे, जहां सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो राइजिंग स्टार बनेंगे या बन चुके हैं अप्रैल मई में, राइजिंग स्टार किसको बोलते हैं? जो अपने 60 पीवी करता है और 4 लेग्स में 60 60 60 60 एक पर्सन के करवाता है। जो कि डायरेक्टर से नीचे लेवल की बात कर रहा हूँ, नॉट डायरेक्टर। डायरेक्टर्स आर नॉट राइजिंग स्टार्स। जो 5, 8, 10% वाले होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अपने 60 पीवी और 4 लेग्स में कम से कम एक बंदे के 60 पीवी, उनको हम मेडल देंगे। और जो भी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर क्वालिफाई किए, फर्स्ट टाइम, नॉट रीक्वालिफाई, जो पहले डायरेक्टर थे और अप्रैल मई में दोबारा रीक्वालिफाई किए, वो नहीं। जो न्यू अचीवर्स आए हैं डायरेक्टर एंड अबव, फर्स्ट टाइम, लाइक न्यू डायरेक्टर, न्यू सीनियर डायरेक्टर, न्यू ईडी, फर्स्ट टाइमर डायरेक्टर बने जो, और जहाँ एसईडी या प्लेटिनम, उनको भी ट्रॉफी दी जाएगी। और जो लोग अभी तक नहीं बने, अभी भी टाइम है, जल्दी जल्दी कर लीजिए। और उसके बाद नालागढ़ की एलडीपी है। कुछ 2 बैच जा रहे हैं, एक 25 को जाएगा, एक 26 को जाएगा। 25 को जाके 26 को चेकआउट और 26 को जाके 27 को चेकआउट है। वहां पर बहुत बढ़िया वर्कशॉप करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होने वाला वहां पर दोस्तों, ठीक है। तो 3000 रुपीज की टिकट है। उस वहां पर रहना, खाना पीना, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। डीजे नाइट भी होगी, पूल में डांस पार्टी भी होगी। तो आप लोग अपनी अपनी पेमेंट जिन्होंने जाना है वो अपने अपलाइन मिडिल क्लब मेंबर को जल्दी जल्दी दे दीजिए। 2 दिन के अंदर अंदर हम वो क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो अब टाइम आ चुका है जो आज के स्पीकर हैं, जो गेस्ट स्पीकर है, उनको बुलाने का। और वो आज आपको बताएंगे दोस्तों अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी। कैसे उन्होंने सफर तय किया, कैसे हालातों में थे, कैसे उन्होंने शुरुआत की। और कल जो अमृतसर के अंदर इवेंट हुआ है दोस्तों, मोदी के जो लाइफस्टाइल सेंटर है उसके बाहर हमने बहुत ही बढ़िया एक इवेंट किया है और उसके बारे में आपको बताएंगे। और खास एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ, जूम की मीटिंग अब रेगुलर हुआ करेगी, एवरीडे, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे को हम नहीं किया करेंगे क्योंकि सैटरडे संडे को वीकेंड होता है, लोग ज़्यादा फील्ड में होते हैं, काम करते हैं, फिर मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए जूम पे आना। तो संडे तो नहीं करेंगे, सैटरडे का भी डिसाइड करना है, लेकिन मंडे टू फ्राइडे कंफर्म है। रोज रात को 9 बजे हुआ करेगी मीटिंग और डेली लिंक आया करेंगे। हाँ, हम एक 10 तारीख को नहीं किया करेंगे मीटिंग, एक 20 को नहीं किया करेंगे, क्लोजिंग होती है। देन हम 23 को नहीं किया करेंगे, 28 को नहीं किया करेंगे, और जो लास्ट डेट होती है महीने की वो नहीं किया करेंगे क्योंकि हमने क्लोजिंग होती है तो वहां पर फोकस करना होता है। लेकिन ये मीटिंग्स रेगुलर रहेंगी अब, ठीक है। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा दोस्तों। अब जो आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, जो गेस्ट स्पीकर हैं हमारे, मैं अब उनको बुलाना चाहूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त कपल, वेरी हम्बल, जो मैडम है, बहुत ही शानदार हमारे नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बढ़िया लीडर हैं। और जो
मैडम हाउसवाइफ हैं, 2 बच्चे हैं उनके, और जो सर हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेस बैकग्राउंड से हैं और उन्होंने मोदी केयर बिजनेस साथ साथ शुरू किया। आज सारी जर्नी आपको बताएंगे। ही इज वेरी डायनेमिक और एवर एक्साइटेड लीडर। उनको जोश मशीन के नाम से जाना जाता है, राइट। और जहां पर मीटिंग हो रही होती है उनकी, अगर वो मीटिंग में हो तो सारे हॉल को पता होता है भी वो पर्सनैलिटी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। एक ऐसे जबरदस्त कपल है, तो पावर कपल को आज हम बुलाने जा रहे हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वो खुद ही अपनी स्टोरी अपनी जुबानी बताएंगे, आज अपनी फीलिंग बताएंगे, और कैसे जो उन्होंने अलकजार गाड़ी ली है 23-24 लाख रुपए की, उसके बारे में भी आज आपको सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। तो आज हम उनकी फीलिंग सुनेंगे। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर ग्रेट पावर पैक कपल, विवेक शर्मा जी और मोना शर्मा जी। सो ओवर टू विवेक जी। थैंक यू मनीष भैया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। तो दोस्तों, आज आपका स्वागत है इस रात की जूम मीटिंग के अंदर, और मैं वेलकम करता हूं। यहाँ बहुत सारे न्यू गेस्ट भी आए होंगे। आज हमको मौका मिला है दोस्तों अपनी स्टोरी शेयर करने का। तो पहले तो मैं शुक्र करता हूं परमात्मा का कि हमारी जिंदगी में मोदी केयर आया, और बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेट अपलायंस का, जिन्होंने एक रास्ता बताया था आज से 6 साल पहले, और उस रास्ते पे चल के दोस्तों आज वो मुकाम हासिल कर लिया। उन्होंने हमको इस काबिल बना दिया कि आज हम अपनी सक्सेस स्टोरी आपके सामने शेयर कर रहे हैं। तो एक बार मैं अपनी ग्रेट ग्रेट अपलाइन, इमीडिएट अपलाइन डॉक्टर शक्ति और सरोज कुमारी मैडम, मनीष चोपड़ा जी एंड पूजा चोपड़ा जी का तहे दिल से थैंक यू करता हूं कि उन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि आज दोस्तों टोटल जिंदगी चेंज हो गई। माई सेल्फ विवेक शर्मा दोस्तों, मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से हूँ। वहां से छोटा सा कस्बा है कलानौर, वहां पे हमारा ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस है। और उसके साथ साथ दोस्तों आज से 6 साल पहले मैंने मोदी केयर शुरू किया था, और 27 मार्च 2015 का दिन मेरे लिए बहुत लकी था कि उस दिन परमात्मा का भेजा हुआ फरिश्ता डॉक्टर शक्ति जी मेरे को मिले, और जिन हालातों में मिले दोस्तों वो मैं जानता हूं, जहां मेरा परमात्मा जानता है। उस टाइम पे उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी, एक रास्ता बताया और एक विश्वास की डोर बांधी, जिसके साथ मैंने ये काम शुरू किया। और करते करते दोस्तों 9 महीने के अंदर अंदर मेरे को मोदी केयर से 9 लाख की बलेनो गाड़ी मिल गई। दोस्तों जब सफर शुरू किया था उस टाइम पे कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गए थे मेरे को, जिस वजह से दोस्तों लाइफ में बहुत टफ टाइम चल रहा था। नो ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस था, लेकिन किसी कारण वजह से मेरे को 9,000 की जॉब करनी पड़ गई थी। और अभी 10-12 दिन ही हुए थे कि मैं वहां पे अपनी जॉब पे गया था, और शाम के टाइम मेरे को डॉक्टर साहब मिले, और उसी रात उन्होंने एक स्मार्ट काम किया। मैं डॉक्टर साहब को उस टाइम पे नहीं जानता था, लेकिन उसी रात को 10 बजे उन्होंने मेरे को ऐसी पर्सनैलिटी से बना दिया जिनको मैं जानता था। वो हम सभी के दिलों की धड़कन मिस्टर मनीष चोपड़ा थे, जिनको एक्स कंपनी की वजह से मैं जानता था। हम दोनों वहां पे इक्वल लेवल पे थे। उनको देख के मेरे को अच्छी वाइब्रेशन आई कि ये तो जानते हैं। और उस टाइम दोस्तों उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी बताई, शुरू किया, और शुरू करते करते इस स्पीड से काम किया, शुरू से एक्साइटमेंट के साथ काम किया दोस्तों। चाहे मेरे पास उस टाइम पे पापा का दिया हुआ स्कूटर था दोस्तों, लेकिन एक्साइटमेंट में कमी कोई नहीं थी, क्योंकि नेटवर्किंग का विजन था कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें पंजाब नहीं पूरे इंडिया में लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी चीज की। और उस विजन के साथ मैंने मोदी केयर शुरू किया। उस टाइम पे दोस्तों मोदी केयर जो आज है ना, वैसा नहीं था। उस टाइम पे
कोई डीपी स्टोर भी नहीं थे। डीपी स्टोर तो दूर की बात दोस्तों, मेन ऑफिस नहीं था। मेन ऑफिस नहीं था हमारे अमृतसर में, सिर्फ पंजाब में एक ही ऑफिस था, लुधियाना। और दोस्तों वहां कोरियर के थ्रू प्रोडक्ट्स आते थे और एक दिन हम ऑर्डर नोट करवाते थे, वहां पे रविंदर जी हैं, और तीसरे चौथे दिन वो कोरियर हमारे पास आता था। और क्या बताऊं दोस्तों, मैं जहां पे रहता हूं उस टाइम पे वहां पे कोरियर भी कोई नहीं आता था। मेरे से दोस्तों 26 थोड़ी किलोमीटर टेक्निकल दूर प्रॉब्लम है, गुरदासपुर जस्ट वेट। और 26 किलोमीटर दूर बटाला है, वहां पे कोरियर आते थे और मैं अपने स्कूटर पे सामान, मोदी केयर के जो डब्बे थे सामान के, वो पैक करके लेके आता था। विवेक सर और वीडियो बंद कर लो। जहां पे आकर वो सामान हम खोलते थे और मेरी वाइफ वो सामान डब्बों में खोल के लिफाफों में पैक करके लोगों को देने जाते थे। और उस टाइम पे 2-4 दिन बाद वहां पे दोस्तों जब लोगों को सामान मिलता था तो कभी कभी हमारे ऑर्डर कैंसिल हो जाते थे, लेकिन फिर भी हम लगे रहे, क्योंकि ये लगे रहने का बिजनेस है। लगे रहे और लगे रहने की वजह से ही दोस्तों 9 महीने के अंदर अंदर 9 लाख की बलेनो गाड़ी आ गई और जिंदगी बदल गई। जब दोस्तों गाड़ी आ गई तो मेरे को ऐसे जैसे पंख लग गए हों, पंख लग गए हों दोस्तों। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और परमात्मा की कृपा से अपलाइन तो बढ़िया मिली दोस्तों, मेरे को डाउनलाइन ऐसी मिल गई, मेरे को टीम ऐसी मिल गई जिनकी वजह से इतना फास्ट ग्रो किया दोस्तों। 9 महीने के अंदर अंदर 1 लाख रुपए की इनकम को भी टच कर ली। ये थी मोदी केयर की पावर। तब हमको विश्वास हो गया कि अभी तो 1 साल ही हुआ है और लाख रुपया इनकम आनी शुरू हो गई, गाड़ी आ गई, 2-4 साल लगेंगे, मेहनत करेंगे तो इससे हम अपनी मनचाही हर चीज निकाल सकते हैं दोस्तों। थैंक गॉड, उस टफ सिचुएशन में भी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, चाहे हालात जैसे मर्जी रहे हो। बहुत सारे पुराने लीडर भी होंगे, बिजनेस में अप डाउन आते हैं, हम उन अप एंड डाउन्स में भी अपने आप को एंजॉय करते रहे, टका के रखा अपने आप को, काम करते रहे और करते 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 दोस्तों आज क्या बताऊं, कल के दिन ही दोस्तों हमको मोदी केयर के कार फंड से दोस्तों हमारी दूसरी गाड़ी हंडोई कंपनी की अल्काजार 23 लाख रुपए की फुली ऑटोमेटिक मिल गई। थैंक गॉड, कल का दिन दोस्तों हमारी जिंदगी के लिए एक मेमोरेबल दिन बन गया, स्पेशली हमारी ग्रेट अपलाइंस की वजह से, डॉक्टर शक्ति सरोज कुमारी, मनीष चोपड़ा और पूजा मैडम की वजह से कल का दिन हमारी जिंदगी में दोस्तों एक, क्या बताऊं, आई हैव नो वर्ड्स, मेमोरेबल डे बन गया। कल सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आ रही थी कि क्या ऐसा काम कर दिया विवेक शर्मा, सिर्फ दुकान ही तो चेंज की, अपनी सोच ही तो चेंज की, और दुकान चेंज करके सोच चेंज करके दोस्तों 23 लाख की अल्काजार गाड़ी, दूसरी गाड़ी आ गई 6 साल के अंदर अंदर। थैंक गॉड। इसीलिए दोस्तों आज बहुत सारे नए दोस्त होंगे इस मीटिंग में, जूम मीटिंग में, मैं उनके साथ यही बात करूंगा कि दोस्तों ये विश्वास का और लगे रहने का बिजनेस, विश्वास का और लगे रहने का बिजनेस है। चाहे आज आपके हालात कैसे भी हों, चाहे आपकी सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन आप सच्चे मन से मेहनत करो तो परमात्मा आपकी मेहनत करेगा। मेरे ऐसा हुआ, मेहनत मैंने तो और मेरे परमात्मा दिया। और विवेक सर वीडियो ऑफ कर दो, प्रॉब्लम आ रही है, आवाज की प्रॉब्लम है, आवाज ब्रेक हो रही, वीडियो ऑफ कर दो। सर वीडियो बंद कर दो, अपनी वीडियो।
एक मिनट सर, जस्ट ए मिनट दोस्तों, आई थिंक कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम थी, एक मिनट। हाँ जी विवेक सर, वीडियो बंद ही रखिए। हेलो सर, अब आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बस ऐसे ही सर, वीडियो मत ऑन करना आप। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि विश्वास के साथ लगे रहे और मेहनत करते रहे, पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज दोस्तों सेलिब्रिटी जैसी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। कल की फीलिंग्स इतनी जबरदस्त फीलिंग्स थी जिनको हम वर्ड्स में नहीं बयान कर सकते। दोस्तों, पावर ऑफ रिटर्न ड्रीम, ये एग्जाम्पल है जो मनीष भैया और पूजा मैडम बार बार बोलते थे ना कि रिटर्न ड्रीम हमेशा काम करते हैं। तो मेरे साथ भी दोस्तों ऐसा ही हुआ। मनीष भैया और पूजा मैडम के बताए हुए रास्ते पे हमने भी अपने कमरे में ड्रीम बोर्ड लगा रखा था, और उस ड्रीम बोर्ड पे दोस्तों हमने आज से 2020 के अंदर 2 साल पहले वो ड्रीम बोर्ड लगाया था कि 2021 में हम मोदी केयर के कार फंड से क्रेटा गाड़ी लेंगे हंडोई की। दोस्तों, कुछ हालात ऐसे बन गए, कोई चैलेंज ऐसे आए कि वो थोड़ा डिले हो गया, लेकिन हम लगे रहे और आज से 6-7 महीने पहले हमने गाड़ी प्लान करना शुरू किया। और क्या बताऊं दोस्तों, मेरे सीनियर जानते हैं कि हमने बहुत सारी गाड़ियां देखी, बहुत सारी गाड़ियां बुकिंग करवाई, लेकिन कहते हैं ना, लिखे हुए ड्रीम में पावर होती है। और 6 महीने के बाद दोस्तों वही गाड़ी मेरे पास आई जो मैंने ड्रीम बोर्ड पे लगाई थी। पहले हैरियर बुक करवाई थी, फिर क्रेटा बुक करवाई, फिर सियाज बुक कराई, फिर XL6 बुक करवाई। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे हालात बनते गए दोस्तों। लास्ट में पिछले हफ्ते, कल हमको गाड़ी मिली, उससे पहले 1 हफ्ते पहले दोस्तों हमको इसकी परमिशन मिल गई और 1 हफ्ते के अंदर अंदर गाड़ी आ गई। ये मेरे को आज प्रूव हो गया कि दोस्तों रिटर्न ड्रीम की पावर है। आज जो भी दोस्त मेरी इस मीटिंग में हैं, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे आपके छोटे ड्रीम हो, बड़े ड्रीम हो, मिड वाले ड्रीम हो, कोई भी ड्रीम हो, छोटे से छोटा ड्रीम आप पेपर पे लिखना शुरू करो, ड्रीम बोर्ड बनाना शुरू करो। और हमेशा दोस्तों ड्रीम बोर्ड वर्क करता है, ये मैंने फील कर ली। इसलिए दोस्तों ये बोनस हार्ट टू हार्ट लोगों से है कि आप लोगों को किस तरीके से अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करते हो। अदरवाइज दोस्तों, पहले भी तो लोग सामान यूज करते हैं, उनकी जिंदगी क्यों नहीं चेंज हो रही? पता क्यों? क्योंकि वहां पे फीलिंग्स नहीं है। वहां पे लोगों के पास एक दूसरे को नीचे गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन मोदी केयर बोनस एक ऐसा बोनस है जिसमें एक दूसरे की हेल्प करके ही आप आगे निकल सकते हो। ये मोदी केयर की पावर है। मोदी केयर दोस्तों, मैं तो अक्सर ही बोलता हूं, अच्छे कर्मों का फल है। आपकी जिंदगी में मोदी केयर आया, समझ लीजिए आप सभी ने मोती दान कर रखे हैं, मोती दान कर रखे हैं। और ग्रेट ग्रेट इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग अपलाइन मिल गई, जिन्होंने ऐसा रोड मैप तैयार करा रखा है कि जिसमें कोई भी बंदा, जिसमें मेहनत करने वाला हो, वो मेहनत करने वाला हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई फाइनेंशियली स्टेटस मैटर नहीं करता। चाहे आज आप कहीं भी हो, लेकिन मेहनत करते रहोगे तो आपके पास गाड़ियां आएंगी, आपके पास फॉरेन के टूर आएंगे, और एक हैंडसम पैसिव इनकम आप एंजॉय करोगे, जो हम आज कर रहे हैं। ये सिर्फ दोस्तों मोदी केयर की पावर। अदरवाइज दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं बाहर जो बहुत सारे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, लेकिन वो किसी और की लाइफ में कोई भी इंपैक्ट नहीं डाल सकते।
लेकिन मोदी केयर ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आप खुद तो कामयाब होते ही हो, आप खुद तो कामयाब होते ही हो, आप खुद तो लाखों रुपए बनाते ही हो, लेकिन आपकी वजह से लाखों लोग लाखों रुपए बनाना शुरू कर देते हैं। ये है दोस्तों मोदी केयर की पावर। दोस्तों इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सपोर्ट की मेरी फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, जिन्होंने स्टेप स्टेप के मेरे को हेल्प की, और सबसे ज्यादा सपोर्ट दी मेरी वाइफ ने, क्योंकि जिंदगी में हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, अप एंड डाउन आते हैं, और उन सभी हालातों में मैं तो अपने आप को बहुत लकी फील करता हूं कि मेरे को ऐसा लाइफ पार्टनर मिला जिन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मेरे को हमेशा एक स्टेप आगे ही किया कि नहीं विवेक जी, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और करते करते दोस्तों आज टोटल जिंदगी चेंज हो गई। मोदी केयर में हाईएस्ट टाइटल टीबीडी, ट्रिपल ब्लैक डायमंड, उस लेवल को एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया हैंडसम इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक गॉड, थैंक गॉड दोस्तों। मैं तो बार बार क्या बताऊं, मेरे रोम रोम को भी क्या बोलूं, वो जुबान लग जाए ना, तब भी मैं अपनी अपलाइंस का देना नहीं दे सकता। उन्होंने ऐसा बिजनेस मेरे को दे दिया। अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो जस्ट शुरुआत है। जो अल्काजार कल 23 लाख की गाड़ी मेरे को मिली दोस्तों, वो एक्चुअली गाड़ी मेरी टीम की गाड़ी है। अभी तो मेरे लिए कल से काम शुरू हुआ है। अभी तो अपनी टीम में अल्काजार से भी बड़ी बड़ी गाड़ियां लानी है। ये ड्रीम लेके दोस्तों हमने कल के फंक्शन के अंदर ये ड्रीम लिया कि अभी अपनी टीम के लिए भागना है, अपनी टीम में बढ़िया बढ़िया गाड़ियां लोगों को लेके देनी है, क्योंकि मोदी केयर की ये पावर है। हम एक कदम चलेंगे आपके साथ, मोदी केयर हमारे साथ 2 कदम चलेगी, ये मिस्टर समीर मोदी का कहना है। और जो समीर मोदी ग्लोबल प्लान जो 1 अप्रैल से कंपनी ने लॉन्च कर दिया, वो तो सोने पे सुहागा कर दिया, वो तो सोने पे सुहागा कर दिया। मैं तो कहूंगा कि ये समीर मोदी ग्लोबल प्लान मेरे लिए बहुत लकी प्लान होगा, क्योंकि इस प्लान के थ्रू मेरे को तो कभी नहीं भूलेगा कि मेरी अल्काजार आई थी, ठीक है ना। 1 महीना अभी प्लान चला और दूसरे महीने मेरी गाड़ी आ गई। थैंक गॉड दोस्तों, अभी तो जस्ट शुरुआत है। देखते रहिए आने वाले टाइम में पंजाब मोदी केयर, अमृतसर मोदी केयर का नाम लोग बड़े प्राउड से लिया करेंगे कि हम मनीष भैया की टीम में हैं, डॉक्टर शक्ति की टीम में हैं, जिन्होंने इतनी बढ़िया टीचिंग्स दी, जिनकी वजह से आज एक नॉर्मल बंदा हैंडसम इनकम और बढ़िया बढ़िया गाड़ियां ले रहा है। मेरी टीम में दोस्तों ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं। एक हमारे सरदार जी हैं, सरदार हरि सिंह जी, वो स्कूल भी नहीं गए, साइकिल पे दोस्तों गांव में जाके जो गैस स्टोव होते हैं उनको ठीक करने का काम करते थे। आज से 6 महीने पहले दोस्तों मैं उनको क्विड गाड़ी गिफ्ट करके आया हूं मोदी केयर के कार फंड से। ये मोदी केयर की पावर है। हम कल भी बैठे थे मनीष भैया के पास और उन्हीं की बातें कर रहे थे कि मोदी केयर एक नॉर्मल बंदे को कहां से कहां पहुंचा देती है। ये दोस्तों सिर्फ लकी लोगों को ही मिलता है। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप किसी भी लेवल पे हो, आपका इनकम लेवल कुछ भी है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा है। दोस्तों जो हमारा आज है, ये आप सभी का आने वाला फ्यूचर होने वाला है। इसलिए डटे रहिए, डटे रहिए। और अभी मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं उस पर्सनैलिटी को जिन्होंने मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट की और स्टेप स्टेप पे मेरा साथ दिया, और आज हम टीबीडी लेवल पे दोनों बहुत बढ़िया लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो आपकी जबरदस्त क्लैपिंग से वेलकम मोना मैम। Thank you so very much, sir. Thank you so very much. Good morning, friends. Myself Mona और business owner हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स करती हूँ शिव बाबा का, जिनकी बदौलत, जिनकी ब्लेसिंग से ये हमें बिजनेस मिला। और ये सच में ब्लेस्ड लोगों को मिलता है, और वो और भी ज्यादा ब्लेस्ड होते हैं जिनके पास मनीष भैया, पूजा मैम, डॉक्टर साहब और सरोज मैम जैसी अपलाइंस होती हैं। तो हमारी तो सच में लॉटरी लगी है जिस दिन से हम इस बिजनेस में आए हैं।
हर दिन दिवाली बन गया है, हर दिन लाइफ चेंज होते जा रही है और सच में अपने आप को बहुत लकी मानते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। जब मैं इस बिजनेस में आई थी तब 2014 के 15 के बीच में हमारे फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी, बहुत डिस्टर्ब थी। तो मैंने जॉब करती थी तब 8-10 हजार रुपए की एज अ टीचर। तो हमें पता था कि लाइफ में सारा कुछ बिजनेस बैकग्राउंड से थे। 2014 के अंदर हमें फाइनेंशियली लॉस लगे थे काफी हैवी, और तब हमें कंडीशन हमारी ज्यादा बुरी थी बट ड्रीमर बड़े थे। हमने ये सोच रखा था कि लाइफ में अगर गिरे खुद हैं तो खुद ही संभलना पड़ेगा। तो बेशक सिचुएशन जैसी मर्जी थी बट हमारी सोच पॉजिटिव थी। बहुत सारी मैंने और विवेक जी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स पढ़ी थी, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़ी थी। तो एक ही बात हर दिन समझते थे, एक ही बात हर दिन बोलते थे कि हमारी लाइफ में चमत्कार होने वाले हैं, हमारी लाइफ में चमत्कार होने वाले हैं। और दोस्तों ये विजन था कि जॉब में फ्रीडम नहीं है, जॉब में पैसा नहीं है, ये खाली टाइम पास हो सकता है, ये हमारा सर्वाइवल हो सकता है, बट ये हमारा ड्रीम कभी नहीं है। तो जब जॉब भी करते थे तो बड़ा ही सोचते थे। तो वो बड़ी सोच के वॉल्यूम ब्रेक हो रही है आपकी। परमात्मा ने एक दिन सुन ली तो डॉक्टर शक्ति को हमारी लाइफ में भेजा और उन्होंने हमें इस बिजनेस प्लान के बारे में बताया। तो दोस्तों ये सच में जब हम नए नए इस बिजनेस में आए थे तब इतना बड़ा विजन नहीं था। मैं 2-3 हफ्ते इस बिजनेस को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। भैया आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज ठीक है, आ रही है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। तो तब हमें ये नहीं पता था कि ये बिजनेस हमारे लिए कितना बड़ा है, क्योंकि तब लगता था कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि कुछ गलत कर बैठे तो कुछ नुकसान ना हो जाए। नुकसान होने के लिए तो कुछ नहीं था, बट ये था कि कहीं जॉब से भटक ना जाए, अभी इसको सेट किया कहीं और दूसरी चीज में ना फंस जाए। तो डॉक्टर साहब को हमारे ऊपर बड़ा विश्वास था। वो 2 हफ्ते एवरी सैटरडे मेरे को एक ही बात बोलने के लिए आते थे कि अगर आप और विवेक जी इस बिजनेस को मिलके करोगे तो आप 6 महीने के अंदर अंदर 30 से 35 हजार रुपया बना लोगे। तो वो बात मेरे को अच्छी लगती थी बट मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं थी। जब 3rd वीक वो आए तो उन्होंने ये बात काफी बार बोली। तो मुझे अच्छा लगा कि जब हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है तो एक अनजान व्यक्ति हमारे ऊपर इतना विश्वास दिखा रहे हैं, सच में इनकी बातों के अंदर कुछ विश्वास होगा, हमें इनकी बातों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो मुझे लगा कि अगर 30-35 हजार रुपया भी आ गया तो मुझे कभी जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये छोटे से ड्रीम के साथ मैंने ये बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लिया था। हमें नहीं पता था कि जो आज इतना कुछ हम ले रहे हैं, इतना कुछ हमें मिल रहा है, इतनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी केयर, तब हमारा विजन इतना बड़ा नहीं था। तो ये छोटे से विजन के साथ स्टार्ट किया था। तो करते करते 6 महीनों के अंदर हमारा जो मोदी केयर से पे आउट था वो 50 हजार हो गया। दोस्तों लाइफ में 50 हजार पहले भी बहुत देखे थे बट इस 50 हजार की जो खुशी थी ना उसका कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि इसमें हमारा लगा कुछ नहीं था, हमारी खाली मेहनत लगी थी। और मेरी और विवेक जी की एक खूबी है, मैं और विवेक जी जिस बात को ठान लेते हैं, जिस बात को डिसीजन ले लेते हैं कि इसको हमने करना है, उसको हम 100% करते हैं, 99.9% नहीं करते। हम अपनी तरफ से 1 भी % जो गुंजाइश है वो छोड़ते नहीं है कि कोई हमारी तरफ से चूक ना हो जाए, कि कोई कारण हम ना बन जाए, हमारी मेहनत की कमी आड़े ना आ जाए। तो हमने अपना बेस्ट दिया, पर मोदी के ने हमारी मेहनत से 1000 टाइम ज्यादा हमें बेस्ट दिया। वो हमारा विश्वास पक्का हो गया कि अगर 50 हजार आ सकता है, इसके आगे जितनी भी जीरोएं लगानी है वो विवेक शर्मा और मोना शर्मा की हिम्मत है। तो ये डिसीजन के साथ हमने ये हमारे ड्रीम के साथ बिजनेस बिल्ड होना शुरू हो गया। करते करते दोस्तों 9 महीनों के अंदर हमारी पहली गाड़ी बलिनो आ गई। मोदी केयर के थ्रू हमारा पे आउट 1 लाख के करीब हो गया। तो सच में जब गाड़ी आई तो हमें पंख लग गए, हमें हर चीज आसान लगनी शुरू हो गई, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कहाँ से उठे थे 8-10 हजार रुपए से 1 लाख रुपया बहुत बड़ा होता है। तो विजन बड़ा हो गया। तो दोस्तों तब एक बात ठान ली कि मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप जो भी सोचो, जैसा भी सोचो, जितना भी सोचो आप निकाल सकते हो। तो उस दिन के बाद हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा।
तो वो एक फाइनल डे था जब हमारा स्ट्रॉन्ग डिसीजन था कि अब इस बिजनेस को बहुत सारे लोगों को बताएंगे, बहुत सारे लोगों को अपनी टीम में लेके आए हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने, मुनीश भैया ने हमारी लाइफ चेंज की है, ऐसे विवेक शर्मा, मोना शर्मा हजारों लाखों लोगों की लाइफ चेंज करेंगे। तो दोस्तों सच में ये कारमा ऐसे बढ़ता गया, धीरे धीरे हमारी टीम में बहुत लोग आते गए, बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां ली, लाखों रुपए के चेक बनाने शुरू कर दिए, और आज दोस्तों ये काफिला बहुत बड़ा हो गया। हमारी लाइफ में जो कुछ भी है सारा कुछ दोस्तों मोदी केयर का दिया हुआ है। सच में विवेक जी ने अभी एक शब्द बोला, वो 100% सच है कि हमारे रोम रोम को अगर जुबान लग जाए हम तब भी शुक्रिया करते रहे तो भी दोस्तों कम है, क्योंकि लोगों की जिंदगियां लग जाती हैं अपने आप को सेट करने में, फाइनेंशियली सेट होने में। लोग खुद अब सेट हो जाते हैं खुद को सेट करने में, बट कभी भी परमानेंटली सेट नहीं हो पाते। तो दोस्तों हमने क्या लगाया, खाली 4-5 साल मेहनत ही तो की है। अगर मोदी केयर में नहीं होते, किसी और प्लेटफॉर्म में होते तो इससे डबल मेहनत करते। यहाँ पे तो हमने हंसते हंसते एंजॉय करते हुए अपनी मन मर्जी से काम किया। अगर हमारी मर्जी हुई तो हमने 10 घंटे किया, हमारी मर्जी हुई तो 12 घंटे किया, हमारी मर्जी हुई तो हमने 6 घंटे किया। कोई हमारे ऊपर बॉस नहीं था, कोई हमें लॉस का डर नहीं था, खाली इतना ही ड्रीम बड़ा था कि इसमें जो भी जितना भी करेंगे उतना ज्यादा आपको मिलने वाला, जितना आप करोगे आपकी टीम को उतना मिलने वाला। तो ये दोस्तों सच में एक सोने की खान को हाथ लगने के बराबर है। इसमें बड़े विजन के साथ आइए, बड़ी सोच के साथ आइए। इसकी एक ही चाबी है इस गुफा की, इस क्या करूं सोने के खजाने की, एक ही चाबी है आपका विजन, आपकी बड़ी सोच। छोटी सोच के साथ ये महल का ताला दोस्तों कभी नहीं खुल सकता। आपको बड़ा विजन बनाना होगा। ये बिजनेस दोस्तों उतना बड़ा दिखता नहीं है जितना बड़ा जो है, क्योंकि हमारे कोई शोरूम नहीं है जो हम किसी को दिखा पाए, बट तब भी नहीं है तो भी दोस्तों करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है हर महीने। तो बहुत सारे दोस्तों हमारे जैसे नए लोग होते हैं, जब हम नए नए बिजनेस में आते हैं लोगों को चैलेंज होता है कि लोग मानते नहीं है, नो शो होता है, लोग बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमें फील तब होता है जब हमारा ड्रीम इतना स्ट्रांग नहीं होता, जब हमारा पर्पस डिफाइन नहीं होता। मैंने एक लीडर को सुना था, वो बोलते थे कि जब आपकी लाइफ का पर्पस डिफाइन हो जाता है ना दोस्तों, तो आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाती है। और जब आपकी जिंदगी में प्रायोरिटी सेट हो जाती है ना, तब आपकी सेंस ऑफ अर्जेंसी जो है वो काम करना शुरू कर जाती है। जब आपकी सेंस ऑफ अर्जेंसी स्टार्ट हो जाती है तब दोस्तों मैसिव एक्शन आपकी लाइफ में आ जाता है। और जब दोस्तों आपकी लाइफ में मैसिव एक्शन होना शुरू हो जाता है ना, तब दोस्तों आपकी लाइफ में एक बड़ा धमाकेदार वर्ड होता है जिसको बोलते हैं निग्लेक्ट करना और एक्सेप्ट करना। आपका माइंड उस पड़ाव के ऊपर पहुंच जाता है, तब आप अपने माइंड के खुद मास्टर हो जाते हो। आपको पता होता है कि कौन सी, जैसे खाने में हमें ये चीज अच्छी लगती है तो हम ज्यादा खाएं, ये हमारी सेहत के लिए अच्छी है ज्यादा खाएं, ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, हमारे टेस्ट के लिए ठीक है, हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमारे थॉट्स ऊंचे हो जाते हैं, हमारे ऊपर जो भी बाहर की विचारधारा होती है उसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। हमारी कमांड खुद के ऊपर इतनी हो जाती है कि हमें पता चल जाता है हमने किस चीज को निग्लेक्ट करना है और कौन से थॉट को एक्सेप्ट करना है। लोगों की बातों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है दोस्तों, तब आप बड़े से बड़ा दोस्तों गोल अचीव करते हो। तो इसके लिए इसकी जो इतनी बड़े प्रोसेस की जो शुरुआत है ना दोस्तों, वो पर्पस डिफाइन करने से होती है, आपका ड्रीम सेट करने से होती है। अपना जितना जल्दी ड्रीम सेट करोगे, जितना बड़ा ड्रीम सेट करोगे दोस्तों, ये बिजनेस आपको उतनी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। दोस्तों ये बिजनेस में किसी बुक में लिखा था कि ये बिजनेस जो है, अगर आपके अंदर योग्यता है तो ये बिजनेस आपको सफल तो हो जाओगे, अगर आपके पास योग्यता है आप सफल तो हो जाओगे, पर अगर आपके पास चरित्र है तो वह आपको सारी जिंदगी सफल बनाए रखेगा। दोस्तों ये बंदे बनाने का बिजनेस नहीं है, ये परिवार बनाने का बिजनेस है। हम एक अच्छी फैमिली बिल्ड कर रहे हैं जिसमें हमें खाली पैसा ही नहीं डालना, हमें संस्कार डालने हैं, हमें आध्यात्मिकता डालनी है, हमें उनका माइंडसेट चाहिए। सब चीजें और अच्छी चीजें बनाने में दोस्तों हमेशा वक्त लगता है। जब कोई
पेरेंट्स अपने घर में पैसा कमा के लेके आते हैं, कोई जेंट्स अपने घर में पैसा लेके आते हैं, तो उनका मकसद एक ही नहीं होता कि हम अपनी फैमिली को खाली पैसे से परवरिश करें। हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, उनकी आध्यात्मिकता को बढ़ाते हैं, उनको ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट करते हैं कि उनका बेस इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो लाइफ में कभी भी धोखा ना खा पाए। तो दोस्तों वैसे ये हमारा बिजनेस है, ये खाली एक या दो बंदे बनाने का, जब भीड़ इकट्ठी करने का बिजनेस नहीं है, ये फाउंडेशन, स्ट्रांग फाउंडेशन इकट्ठी करने का बिजनेस है। हम सारा कुछ सिखाते हैं अपनी टीम्स को कि जब लोग ये मानसिकता वाले पड़ाव को पार कर जाते हैं तब लोग इस बिजनेस में स्टे कर जाते हैं। और जो लोग दोस्तों सिस्टम के अकॉर्डिंग खुद को नहीं ढाल पाते, सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते, वो ऑटोमेटिकली 1 साल 2 साल बाद बिजनेस से बाहर हो जाते। तो दोस्तों ये सच में दुनिया में सबसे ऊंचा, सबसे सुच्चा बिजनेस है, जिसको आप तन मन से होके अगर करते हो तो आपको ये बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड देता है। दोस्तों कहते हैं कि ये बिजनेस लोग 2 कंडीशंस में करते हैं, जहां तो कोई लोग अभाव के कारण इस बिजनेस में आते हैं, जहां लोग इस प्रभाव के कारण इस बिजनेस में आते हैं। दोस्तों अभाव वो होता है जब किसी की जिंदगी में कोई कमी चल रही हो, जैसी हमारी लाइफ में कमियां थी, हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो हम अपने अभाव के लिए इस बिजनेस में आए थे, अपनी जिंदगी के अभाव को पूरा करने के लिए इस बिजनेस में आए थे। तो दोस्तों दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए बिजनेस में आते हैं, जिनके पास ऑलरेडी सर्वाइवल अच्छा होता है पर उनके ड्रीम्स बड़े होते हैं। उनके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उनको एक एक्स्ट्रा लग्जरी इनकम की जरूरत होती है। वो लोग दोस्तों इसको ख्वाब बिल्ड करने के लिए करते हैं। दोस्तों हमें 6-7 साल हो गए मोदी केयर में आए हुए, अभी हमारी जिंदगी के अभाव पूरे हो गए हैं और हम बहुत खुश हैं। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हम आपको बता नहीं सकते कि जिन चीजों से हम निकले हैं ये बहुत कम टाइम है। मुझे सच में अपनी जर्नी में पता भी नहीं चला कि ये हमारे काम करते करते, हंसते खेलते 5-6 साल कैसे निकल गए। अगर यही अभाव हमारी जिंदगी में बना रहता तो दोस्तों एक एक दिन आपको सुई की तरह चुभता है। हर दिन सोने से पहले, रात को 10 बजे लोग कहते हैं ना सोने का टाइम हो जाता है, पर दोस्तों चिंताएं कभी आपको सोने नहीं देती। चिंताएं सोने का टाइम बिगाड़ देती हैं, उठने का टाइम बिगाड़ देती है। आपका बुद्ध कहीं होता है और चित्त कहीं होता है। तो दोस्तों ये इस बिजनेस ने हमारा बुद्ध चित्त जो है ना एक जगह पे रख दिया, हमारा कायम कर दिया कि जहाँ पे हम फिजिकली अवेलेबल हैं वहां पे हम मेंटली भी अवेलेबल हैं। तो हमारे अभाव पूरे हो गए, अब हम इसको ख्वाब के लिए कर रहे हैं, अपनी टीम के ख्वाबों के लिए कर रहे हैं। तो जो अगर हमारे हो सकते हैं, जिनका कोई अभी बेस इनकम नहीं थी, तो आप सब लोग हमसे 1000 टाइम बेटर हो, आपके हमारे से 1000 टाइम ज्यादा बेटर तरीके से आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। दोस्तों बड़ा सोचो, बड़ा बोलो, बड़ा करो, इन चीजों में पैसा नहीं लगता। इतनी बढ़िया लीडरशिप हमारे पास है, इतनी मैच्योर लीडरशिप आपके पास है। जिस टीम के सेनापति स्ट्रांग होते हैं ना दोस्तों, जिस टीम के कैप्टन स्ट्रांग होते हैं ना दोस्तों, वो टीम कभी टक्को डोले नहीं खा सकती दोस्तों। वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने हर ड्रीम को अचीव करेगी। तो दोस्तों सेम हमारे मेंटर, हमें गाइड करने वाले एक एक लीडर आप देख लो मोदी केयर में, आपको मैच्योर दिखेगा। कोई आपको गलत गाइड करने वाला नहीं है। सभी का मेंटल लेवल इतना हाई है कि अगर कोई आपके पास आधा घंटा बैठ जाता है तो आपके दिमाग में सारी जिंदगी के लिए एक छाप छोड़ देता है। और सैल्यूट करती हूँ मैं ऐसी मेंटरशिप को कि जिन्होंने ये कल्चर बनाया हमारे मोदी केयर के अंदर कि सब लोग, हम पैसे को बढ़ाने से पहले लोग खुद का मेंटल लेवल बढ़ाना ज्यादा जरूरी समझते। दोस्तों अगर आपका मेंटल लेवल अच्छा है तो पैसा लगातार बनाते रहोगे। अगर आपका मेंटल लेवल छोटा है, हो सकता है आप पैसा जल्दी बना लो, पर वो लगातार वाला पैसा नहीं होएगा। तो हमारी जो मेंटरशिप है, हमारी टीम की जो मेंटरशिप है दोस्तों, वो बड़े हाई लेवल की है। हमें बड़ा सोचना सिखाती है, बड़ा बोलना सिखाती है, एथिकली बिजनेस करना सिखाती है। तो ये चीजें अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो वो दिन दोस्तों दूर नहीं है जब आपके भी सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे। और गाड़ी के लिए विवेक जी ने बोल दिया, हम सच में बहुत खुश हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी की विशेष आ रही हैं और आप सभी का हाथ जोड़ के थैंक यू। सच में कभी मोना और विवेक ने नहीं सोचा था, हम तो कभी सच में शोरूम में जाके
8-10 हजार रुपया बनाने वाला बंदा कभी ऐसी गाड़ी को टच करने से भी डरता है कि कहीं टच करने के भी एजेंसी वाले पैसे ना ले ले। तो दोस्तों आज के परमात्मा ने जो गाड़ियां कभी ड्रीम में सोची नहीं थी, ऐसी गाड़ियां लगा के हमारे घर में खड़ी कर दी। आज 2-2 गाड़ियां हो गई हैं। मैंने तो एक्टिवा भी मोदी के से ही लिया था दोस्तों, अपनी वॉशिंग मशीन भी मोदी के से ही ली थी। हर चीज की शुरुआत मैंने मोदी के से की थी और मुझे 1000% विश्वास है जो बंदा इसको सच्ची नीयत के साथ करता है, पूरे विश्वास के साथ करता है, वो दिन उसकी लाइफ में दूर नहीं है जब वो मेरी तरह उछल उछल के ये बातें बताने के लिए तैयार रहेगा कि आपके सपने सच हो सकते हैं, जैसे मोना और विवेक के हो गए। और थैंक यू करती हूँ सभी मेंटरशिप का, सभी लीडरशिप का। थैंक यू सो वेरी मच विवेक जी का, जिन्होंने हमारी फैमिली के लिए इतना वाइज डिसीजन लिया और आज उनकी बदौलत हम सब यहाँ पे हैं। तो ओवर टू विवेक जी। अब विवेक जी आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों ये एक्चुअली नेटवर्किंग बिजनेस इतना सिंपल है दोस्तों। मैं आज एक लीडर के मुंह से ये बात सुन रहा था कि किसी के घर में चाय पीनी है, किसी को चाय पिलानी है, किसी को स्टोरी बतानी है और किसी की स्टोरी बनानी है। इतना ही काम है, बस इतना ही काम है दोस्तों। आप सिंपल वे के साथ इसको करोगे तो कभी भी आप पीछे नहीं रह सकते। ये लोग टफ हैं, बाहर वाले लोग टफ हैं, उनके काम टफ है। मोदी केयर बहुत सिंपल है। मोदी केयर में कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। ये एक नॉर्मल बंदा बड़े बढ़िया तरीके से कर सकता है। मैं तो कहता हूं नेटवर्किंग बिजनेस एक भक्ति है, भक्ति है। जैसे आम जिंदगी में भक्ति करना मुश्किल है, लोगों को लगता है, लेकिन जिसको तरीका आ जाता है भक्ति करने का, उसको पूछ के देखिए कि भक्ति कितनी आसान है दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूं एक सिस्टम के साथ अपने आप को बांध लीजिए। सिस्टम के साथ बांधोगे तो दोस्तों आप कहीं भी पहुंच सकते हो। और जो लोग अपने आप को सिस्टम के अंदर नहीं रख पाते, चाहे वो जितने मर्जी पॉजिटिव हो, वो कभी भी धोखा खा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी एग्जाम्पलें मिली हैं हम। लेकिन जो लोग अपनी अपलाइन को सबमिट कर देते हैं, सबमिट मतलब सब कुछ मिटा के समर्पण कर देते हैं अपलाइन को, और अपलाइन की जिम्मेवारी बन जाती है उसको कामयाब करना, जिसकी साक्षात एग्जांपल है विवेक और मोना। मैंने समर्पण कर दिया डॉक्टर शक्ति को, मैंने समर्पण कर दिया मनीष चोपड़ा जी को, और उनकी जिम्मेवारी बन गई मेरे को ग्रो करवाना, और मैं न्यूट्रल हो गया, मैं टेंशन फ्री हो गया। अब मैं अपने लिए नहीं सोचता, मेरी अपलाइन मेरे के लिए सोचती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अपने आप को सबमिट कर दिया। तो सबमिट कोई कमजोर दिल वाला बंदा नहीं कर सकता। सबमिट करने के लिए एक बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए दोस्तों। ये बड़े दिल वालों का काम है, ये शेरों का काम है नेटवर्किंग दोस्तों, ये गिद्दड़ लोगों का काम नहीं है। मैं तो ये वर्ड बोलूंगा। बाहर बहुत सारी दुनिया बहुत कुछ बोलती है, लेकिन दोस्तों कोई अपने आप को सबमिट नहीं कर पाता, क्योंकि हर के अंदर परमात्मा ने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ईगो भर के भेजी हुई है। और जो नेगेटिव ईगो है वो बंदे के अंदर 24 घंटे हैवी रहती है, जो पॉजिटिव ईगो को कभी भी आगे आने नहीं देती। लेकिन यदि आप एक मेंटरशिप के थ्रू अपने आप को एक सिस्टम में डाल लेते हो, तो दोस्तों आपकी पॉजिटिव ईगो हमेशा आपके ड्रीम के पीछे लग जाती है और आपको वो सब कुछ अचीव करा देती है जो नॉर्मल बंदा कभी भी अचीव नहीं कर सकता। ये तो सिंपल ही बिजनेस है दोस्तों, सिंपल। सिर्फ अपनी सोच बदली, अपनी टीम के लिए आपने काम किया, और टीम के ड्रीम पूरे करते करते आप कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं दोस्तों। अब तो क्या बताऊं, समीर मोदी ग्लोबल प्लान एक ऐसा प्लान बना दिया कंपनी ने। अब तो 6 ही बंदे चाहिए, 6 गुड रिलेशन, 6 गुड फैमिली रिलेशन दोस्तों आपको इस दुनिया में जीते जी स्वर्ग दिला सकते हैं, जीते जी स्वर्ग के नजारे दिला सकते हैं दोस्तों। आप 6 फैमिली डिसाइड करो, उनके सपने पूरे करवा दो, आपके सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। ये मोदी केयर का समीर मोदी ग्लोबल प्लान है, जो अभी उसका जादू आपने पिछले महीने से देखना शुरू कर दिया है। आने वाले टाइम में और भी खुशखबरियां आएंगी। इसीलिए दोस्तों अभी समय है, अभी समय है। जो भी लोग कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ढील मार के बैठे हुए हैं,
जहां अपने आप को फाइन ट्यून नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों टाइम बहुत वैल्यूएबल है। मेरे को पता भी नहीं चला 6 साल कैसे निकल गए। आज ले मेरे को लग रहा है वो पहला दिन याद आ रहा है कब हमने शुरू किया था। और दोस्तों 6 साल के अंदर अंदर टोटल जिंदगी चेंज हो गई। मोदी केयर ने दोस्तों सेलिब्रिटी बना दिया। तो एक बार फिर मैं थैंक यू करना चाहता हूं अपनी ग्रेट ग्रेट अपलाइंस का, जिनकी वजह से बताए हुए रास्ते पे चले और आज टोटल जिंदगी बदल गई है। और वी आर लकी, वी आर ब्लेस्ड। सभी लोगों की टीम्स बहुत बढ़िया है, सभी लोगों की अपलाइंस बहुत बढ़िया है, लेकिन दोस्तों सभी के पास, सभी की टीम में डायमंड्स हैं, लेकिन मेरी टीम में दोस्तों कोहे नूर है। कोहे नूर है दोस्तों, एक से एक बढ़कर लीडर है, क्योंकि हमारे मेंटर बहुत बढ़िया है। हमने तो दोस्तों मोती दान कर रहे थे, हम डॉक्टर शक्ति और मनीष चोपड़ा जी की टीम में हैं, और लोग एग्जाम्पलें देते हैं, एग्जाम्पलें देते हैं। दोस्तों मैं तो यही बोलता हूं अक्सर, जिन्हों आंदा तरीका ओदा इत्थे अमरीका, ते जिन्हों नहीं आंदा तरीका ओदा अमरीका च भी नहीं अमरीका। दोस्तों सिंपल जी गल है, सिंपल जी गल। ये समीर मोदी आजादी प्लान ने दोस्तों मेरी सारी बातें वो सच कर दी। जैसे मैं पहले बोलता था, टुट के पै जाओ और लुट के ले जाओ, अभी यही टाइम आ गया। अभी दोस्तों समीर मोदी ग्लोबल प्लान लंदन में लॉन्च हो रहा है, और दोस्तों उसके अंदर मेरे मुंह से निकलता था, जब मार्केट से जाते थे, कोई मैं चीज लेने जाता था, तो मेरी आदत थी, मैं कोई सब्जी लेने के लिए गया तो मैं पूछता था भाई कितने डॉलर कोई और चीज लेने गया, मैं पूछता था भाई कितने डॉलर। एक तो दुकानदार हंस पड़ता है, जो मेरी बात सुनता है वो भी हंस पड़ता है, जेब से फिर मैं निकाल के इंडियन नोट ही देता हूँ, लेकिन कहता भैया आप तो डॉलर बोल रहे थे। मैं क्या आने वाले टाइम में देखना हमारी इनकम डॉलरों पाउंडों में होगी। और वही बात हुई दोस्तों, हमको पता भी नहीं था जब शुरू किया था कि मोदी कर लंदन जाएगा और हम सभी की इनकम डॉलरों पाउंडों में आएगी। ये है दोस्तों पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। इसलिए अपने अंदर की माला को सही कीजिए दोस्तों, आपके अंदर की माला सही हो गई तो बाहर की माला अपने आप सही हो जाएगी। दोस्तों आप अपनी अपलाइन को माथा टेक दो, लोग आपको माथा टेकना शुरू कर देंगे। यही सीक्रेट है, हमने तो यही सीखा है दोस्तों, और सारी जिंदगी अपनी ग्रेट ग्रेट अपलाइन से हमेशा सीखते रहेंगे। तो बहुत बढ़िया लीडर एक ने बोला था कि ये काम बहुत सिंपल है, 2 साल सीखो, 2 साल सिखाओ और सारी जिंदगी सारे मिलके लाखों रुपए कमाओ। यही है मोदी कर दोस्तों, इसके अलावा मोदी कर कुछ नहीं है। बाकी बार बहुत टफ दुनिया है, हम तो लोग इतने लकी हैं, कितने लकी हैं दोस्तों, आई हैव नो वर्ड्स। कल की जो मनीष भैया का स्पेशल थैंक यू, जो हमारी उन्होंने एक ऐसी सेलिब्रेशन कर दी, कार सेलिब्रेशन दोस्तों, कल बहुत सारे लोगों के ड्रीम बन गए वहां पे ऐसी सेलिब्रेशन के लिए। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि दोस्तों मोदी केयर कल युग में सतयुग का बिजनेस है, समझ लीजिए आप सतयुग में एक बहुत बढ़िया बिजनेस हो, जिसमें आप बदलोगे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलोगे। तो इसी के साथ हम अपनी बातचीत खत्म करते हैं। थैंक यू मनीष भैया, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक दोस्तों कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच विवेक जी। वंस अगेन बहुत बहुत बधाइयाँ, आज आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरुआत किया है। वंस अगेन आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आप दिन दुना रात चौगुना ऐसी प्रोग्रेस करें, आगे बढ़े। हम सबकी दुआएं, हम सबकी कामनाएं आपके साथ हैं, और आप इसी तरह मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें, और आप डिजर्व करते हो एग्जैक्टली। आप यू आर द मैन ऑफ फील्ड, यू आर द मैन ऑफ एक्शन, यू आर द मैन ऑफ कमिटमेंट, यू आर द मैन ऑफ सबमिशन। तो जितने भी क्वालिटी चाहिए एक इंसान को ग्रो करने के लिए, आपके अंदर, मोना मैम के अंदर सारे हैं। डेफिनेटली जो है सारे कंपोनेंट को अगर इक्वल जितनी मात्रा में चाहिए अगर वो कर दे, तो किसी न किसी चीज़ का निर्माण हो जाता है। और आपका जितने भी कंपोनेंट है हमेशा सक्सेस की ओर रहा है, और बहुत आप आगे आप जाओगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो दोस्तों आपने सुना विवेक सर को,
अभी मनीष सर का लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आ जाएंगे मनीष सर। तो आपने विवेक सर को सुना दोस्तों। याद रखिए ये जो बिजनेस है, जब विवेक जी ने स्टार्ट की थी तो सिर्फ एक दिन हमारे साथ रहे, 1-2 मीटिंग देखे। इसके बाद इन्होंने एक बात बोली कि डॉक्टर साहब मैं खुद करूंगा। डेमो बनाई, डेमो किट बनाई और शुरू हो गए। इससे लेसन क्या मिलता है? लेसन क्या मिलता है कि सफलता लेने के लिए अपलाइन का मार्गदर्शक चाहिए, लेकिन काम खुद करना पड़ेगा। सीनियर आपको गाइड करेगा, हेल्प करेगा, लेकिन काम खुद करना पड़ेगा, जिम्मेवारी खुद लेना पड़ेगा। इन्होंने डे 1 से जिम्मेवारी लिया और रिजल्ट क्या निकला? ये हमारे टीम के पहले कार फंड अचीवर बने, ये हमारे टीम के पहले लखपति बने, ये हमारे टीम के मेरे लेवल को भी आगे हिट कर गए, मेरे से भी आगे पहुंच गए। तो हर समय इन्होंने प्राउड फील करवाया है, हर समय इन्होंने प्राउड फील करवाया है और आगे भी प्राउड फील कराते रहेंगे। ऐसे हमारे कपल है दोस्तों। तो हम सबको भी इस बात को ध्यान देना है कि खुद ही चार्ज लीजिए अपना बिजनेस करने का, डेमो करने का, प्लान करने का, अपने टीम की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का। आपकी अगर पर्सनल कमिटमेंट है कि मैं कामयाब होऊंगा, मुझे कामयाब होना है, आप हो जाओगे। अपलाइन एक सिस्टम का पार्ट है, डाउनलाइन एक सिस्टम का पार्ट है, आप भी एक सिस्टम का पार्ट हैं। लेकिन कामयाबी हर लोगों को इंडिविजुअली लेना पड़ता है, इंडिविजुअल काम करके लेना पड़ता है। सीखने सिखाने के एक्सपीरियंस जितने भी है एक दूसरे के साथ हम मीटिंग के थ्रू शेयर करते बताते हैं, लेकिन दोस्तों फील्ड में अकेले ही जाना पड़ता है। और कामयाबी आपने देखा होगा, आज सचिन तेंदुलकर को देखो, आप क्रिकेट का भगवान मानते हैं, लेकिन जब बैटिंग करने जाता था तो उसका मेंटर बैटिंग करने नहीं जाता था, वो खुद ही बैटिंग करता था। मेंटर से पहले सीखता था, मेंटर से बात करता था, लेकिन फील्ड में बैटिंग करने अकेले ही जाता था। जितने भी बॉलर्स हैं, बॉलिंग करने जाते थे तो उसका मेंटर नहीं साथ में जाता था, वो फील्ड में अकेले बॉलिंग करना जाता था। जितने भी ड्राइवर होते हैं, जो पहले ड्राइवर किसी न किसी को मेंटर बना के ड्राइविंग सीखते हैं, लेकिन जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो खुद ही अकेले फील्ड में जाता है, ड्राइविंग सीट में बैठता है। तो दुनिया का हर मेंटर जो है केवल गाइड कर सकता है, सिखा सकता है, लेकिन काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। इस बात को याद रखिए। एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, 1-2 एग्जाम्पल नहीं, हर फील्ड का एग्जाम्पल उठा के देखिए। चाहे आशा भोसले जी है, उनकी जो है मेंटर जो करते थे उनको गायकी का, लेकिन जब गाना खुद गाती थी उसमें मेंटर नहीं गाता था। आज जितने भी हमारे बड़े बड़े गायक हैं, जब वो गाते हैं तो उनके मेंटर नहीं गाते, खुद ही गाते हैं, इंडिपेंडेंट होके गाते हैं। तो आप इससे लेसन क्या मिलता है? वी कैन टेक लेसन। जितने भी लीजेंड हैं इनसे लेसन यही लेना है कि खुद ही काम करना पड़ेगा। सुरेखा मैम के बारे में इमेजिन करके देखिए दोस्तों, उनका कोई अपलाइन नहीं है। उनका अपलाइन क्या है? कंपनी के साथ जुड़े हैं, जस्ट वो कंपनी के साथ जुड़े, कोई अपलाइन नहीं है, लेकिन कंपनी के सिस्टम को फॉलो करते हैं। कंपनी के सिस्टम को फॉलो करके खुद से ही सारा चार्ज लिया शुरू से ही। आपको तो हमें बहुत समय में ये लगता है कि हमारा जो है अपलाइन साथ नहीं देता, अपलाइन मेरे पास नहीं है, अपलाइन मेरे को ये नहीं करता, वो नहीं करता, बहुत लोगों को ये लगता है। लेकिन सुरेखा मैम के बारे में सोचिए, उनका अपलाइन कौन है? कंपनी। अपलाइन कंपनी है, तो कंपनी ने तो केवल सिस्टम ही देना, समझाना ही है, लेकिन उन्होंने ठाना कि मैंने कामयाब होना है, और उन्होंने कामयाब हुआ। कामयाबी इतनी बड़ी ली कि पूरे इंडिया में नेटवर्क इंडस्ट्री में टॉप अर्नर के नाम से जानी जाती है दोस्तों। तो अपलाइन आपको केवल बिजनेस में लाता है, गाइड करता है, लेकिन कामयाब आपको खुद ही होना पड़ता है। दूसरी बात दोस्तों विवेक जी ने बताई कि एथिक्स का बिजनेस है, रूल को फॉलो करेंगे, उससे क्या होता है दोस्तों, आप बहुत आगे जाएंगे। अगर आप ट्रैफिक रूल को बार बार तोड़ते हैं ना, तो ट्रैफिक वाला सिपाही आपका चालान काट देता है, पकड़ लेता, आरसी आपको जब्त कर लेता है। तो जो रूल है, बिजनेस के कानून है, इसको हमें भी आपको ही फॉलो करना चाहिए। उससे क्या होगा,
कि हम बहुत आगे ग्रो करेंगे, सब दिन ग्रो करेंगे, सब दिन पैसे कमाएंगे। तीसरी बात विवेक जी ने बताई कि दुनिया में दोस्तों ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बाहर के दुनिया बहुत भीड़ लगी है, यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप मेहनत करते हो 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल मेहनत करके दोस्तों लाखों की इनकम पे चले जाते हैं। बहुत लोगों को देखा होगा नौकरी करते हुए 20 साल 30 साल हो जाता है, फिर भी लाख रुपए इनकम पे नहीं पहुंचती। लेकिन यही बिजनेस में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि 2 साल 4 साल 5 साल मेहनत किया और मेहनत करके वो लाखों की इनकम पे पहुंच जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितने स्किलफुल तरीके से अपने आप को बढ़ाते हो, कितने स्किलफुल तरीके से अपने आप को इस बिजनेस में लगाते हो, कितने डेमो करते हो, कितने एक्शन करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है सारे के सारे सक्सेस। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल आपको समझ लेना चाहिए कि सफलता लेने की जिम्मेदारी आप ही का है। कितना बड़ा सफलता लेना है उसका जिम्मेदारी आप ही का है। अपने टीम को हैंडल करना जिम्मेदारी आप ही का है। जितना ज्यादा स्किल बढ़ाना जिम्मेदारी आप ही का है। हर एंगल से आप अपने टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम अपने टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम सारे मिलके अपने हिस्से का काम करें और आगे बढ़े। मोदी केयर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन सिंगल ऐसा कंपनी है दोस्तों जो हर चाहे किसी भी लेवल पर है, हर लेवल पे कंपनी जो है इक्वलिटी रखती है। जो बिजनेस वॉल्यूम डालने की बात है, सबके लिए इक्वल बिजनेस वॉल्यूम है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे कंपनियां हैं कि जो सीनियर लीडर के लिए अलग से व्यवस्था करके रखता है कि इसको छूट ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। हमारे क्या ऐसा नहीं है, इक्वल सबके लिए है। बिलिंग कराने जाएंगे हर लोगों के लिए इक्वल है, हर काम इक्वल है दोस्तों। अब जो है इक्वल, सब चीज इक्वल है, लेकिन जो सफलता है, सफलता का पैमाना ऊपर नीचे क्यों होता है? क्योंकि काम करने का तरीका, काम करने का टाइम सबका अलग अलग है। तो अब मैं एक ही बात बोल के इस मीटिंग को बाइंड अप करूंगा कि मनीष जी को भी थैंक यू बोलूंगा कि दोस्तों अब हमारी रात की मीटिंग जो है रोज रात को 9 से 10 होएगा। एक बार मनीष सर के लिए सारे लोग क्लैपिंग कर दीजिए कि हमने डिसाइड किया कि रोज रात के मीटिंग 9 से 10 हुआ करेगा। मंडे से लेके फ्राइडे तक हुआ करेगा। सैटरडे और संडे छुट्टी रहेगी। तो जितने भी हमारे लेडीज कंसल्टेंट हैं, प्लीज 9 बजे के पहले जो घर का काम है खाने पीने का वो मेंटेन कर लीजिए। 9 से 10 जो है मीटिंग में जरूर आइए, नोट्स बनाइए, बैठिए, सीखिए, लिखिए। और दोस्तों एक ही टारगेट रखिए कि आप भी अपने फैमिली का लखपति करोड़पति बनना है। रास्ता मिल चुका है मोदी केयर, अब इस पे दौड़ना है, इस पे चलना है। और चलने दौड़ने के लिए जितना ज्यादा नॉलेज को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इस इंडस्ट्री में, इस मोदी केयर में ग्रोथ को पाएंगे। तो 9 से 10 की मीटिंग रेगुलर चला करेगा। मॉर्निंग की जो मीटिंग है दोस्तों IGT 6:30 बजे से जो चलती है वो IGT चलेगा, उसमें भी आए कीजिए। उस मीटिंग की अभी जो है केवल संडे छुट्टी रहती है, बाकी रेगुलर वो चलती है मीटिंग। तो दोनों मीटिंग में आया करें। मॉर्निंग का मीटिंग में दोस्तों माइंडसेट की बातें की जाती है, इसको कंट्रोल कैसे करना, इसको यूटिलाइज कैसे करना, सारे माइंड की बातें की जाती है। तरह तरह की बातें करके आपको बताई जाती है, सिखाई जाती है। तो दोनों का थीम अलग अलग है। तो दोनों मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हम सबकी मेंटर सुरेखा मैम हफ्ते का 3-4 मीटिंग करती हैं, लिंक उसका आपके पास आ जाता है। तो दोस्तों उस मीटिंग में भी जब जिस दिन सुरेखा मैम का मीटिंग हो तो कोशिश यही करना है कि उस मीटिंग में भी आए करें, क्योंकि कंट्री मेंटर मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही हैं। तो हम सारे उनके टीम में, तो हमारा नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि हम सारे जो है उस मीटिंग का भी पार्ट बने, वहां से भी हम सीखें। तो जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा जीतेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना बड़ा जो है हमें कामयाबी मिलने वाला दोस्तों। तो वंस अगेन आप सबको थैंक यू वेरी मच। और 2 इन्फॉर्मेशन था कि रात की मीटिंग जो है 9 से 10 हो गया, मॉर्निंग का मीटिंग सेम चलेगा, आया कीजिए। और दोस्तों रेगुलर एक डायरी रखिए अपने पास। आज भी मैं बैठा तो डायरी पे नोट्स बनाया, कुछ बातें विवेक जी का, कुछ कोटेशन विवेक जी का मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने नोट्स बनाया। तो दोस्तों किसी से, चाहे आपके टीम में हो, आपका उनका सीनियर है या कोई क्रॉस ले, कुछ भी कोई बोलता, सीखने की जो बातें हैं सीखिए, यहाँ से सीखिएगा। फील्ड में जब बात बोलिएगा ना तो नया लगेगा।
तो सीखना इधर सीखना है, उधर सिखाना है, उधर सीखिए इधर सिखाइए, इधर की बातें उधर कीजिए। मार्केट में भी पहले भी लोग ऐसे करते हैं, इधर की बातें उधर कहते हैं, जिसको चुगली बोलते हैं, सीधी बात है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, अच्छी बातें सीख के उधर बताते तो बिजनेस खड़ा हो जाता है, अच्छी बातें सीख के, अच्छी बातें कहानी सीख के उधर सुना देते तो बिजनेस खड़ा हो जाता है। तो हमारा तो काम ही है इधर से सीखना उधर सिखाना, कमाना, इधर से सीखना उधर सिखाना, ऐसे करके सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो आप सबका वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल दोस्तों संडे है, संडे वाला दिन सुरेखा मैम की मीटिंग होती है 6:30 बजे, उसकी लिंक आपके पास आ जाएगा। जिस शहर में रहते हैं वहां पे भी अगर आपके अपने लीडरशिप ने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया तो मीटिंग में जाइए। कल दोस्तों अमृतसर में भी मीटिंग है, कल अमृतसर में भी मीटिंग है, अमृतसर का माधव विद्या निकेतन जो है वहां पे मीटिंग है। तो जितने भी लोकल लीडर्स हैं या अगल बगल के लीडर हैं जो मीटिंग में आना चाहते हैं जरूर आइए। और दोस्तों मीटिंग की इंपॉर्टेंस आपको पता है, जितना सीखेंगे उतना जीतेंगे। और हम सबका एक ही लक्ष्य है, आपकी ग्रोथ होना, आपको मिलेनियल क्लब मेंबर में लेके आना, आपके दरवाजे पे गाड़ी खड़ा करना, आपको घर लेके देना, विदेश का टूर करवाना। सारे सीनियर्स का एक ही मकसद है कि जितने भी हमारे टीम में हैं सबको फायदा होना चाहिए। तो हम डटे हुए हैं। 2022 और 23 का एक नारा चल रहा है कि ना सोना है ना सोने देना है, लगातार काम को करते जाना है, लगातार सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो इसी के साथ दोस्तों इस मीटिंग को यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। आप सबका वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।